Hello everyone, you are watching Academia Biology and it's me Sachin Antil, and we have started a new chapter from human physiology, that is excretory products and their elimination, जिसमें अब तक हम evolution of vertebrate kidney को study कर चुके हैं and the types of animal on the basis of their excretory product भी हम देख चुके हैं। जो आज चीज हम study करने वाले वो है आपका human excretory system। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं। देखो, अगर बात की जाए ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के पार्ट्स की, तो उसमें क्या क्या है? वी हैव अ पेयर ऑफ किडनीज, या फिर लिख सकते हैं टू किडनीज। दो हमारे पास किडनीज होती हैं। देन वी हैव टू यूरिटर्स, दो उसमें यूरिटर्स होते हैं। अब यूरिटर्स क्या होते हैं वो हम वन बाय वन करके देखेंगे सब। देन वी हैव वन ब्लैडर, और उसके बाद जो है आपके पास वी हैव वन यूरेथ्रा। तो देखते हैं एक बार पार्ट्स की अरेंजमेंट कैसे होती है। तो सपोज ये है आपकी राइट किडनी, देन वी हैव लेफ्ट किडनी, ये इस तरह से आपके पास दो किडनी होती है। जो आपकी राइट किडनी होती है इट इज स्लाइटली लोअर देन योर लेफ्ट किडनी, क्योंकि जो आपकी राइट किडनी है उसके ऊपर आपका लीवर प्रेजेंट होता है, तो उसको अकोमोडेट करने के लिए इट इज स्लाइटली लोअर देन योर लेफ्ट किडनी। देन आपकी जो दोनों किडनीज होती है इनको ब्लड सप्लाई की भी जरूरत पड़ती है। तो उसमें ब्लड सप्लाई में देखो क्या इनको ब्लड सप्लाई करता है। ये है आपकी एब्डोमिनल एओर्टा, इस तरफ लिख देते हैं इसको। दिस इज एब्डोमिनल एओर्टा। ये एब्डोमिनल एओर्टा है जो आपकी किडनीज को ब्लड सप्लाई करती है। देन इस एब्डोमिनल एओर्टा की जो ब्रांचेस हैं वो आपकी दोनों किडनीज के पास इस तरह से पहुंचती हैं, कुछ इस तरह से। ये हो गई आपकी एब्डोमिनल एओर्टा। देन इसके बाद एक आर्टरी है तो एक वेन की भी सप्लाई इनको चाहिए। फिर ये है आपकी रीनल वेन, दिस इज रीनल वेन। जिस तरह से आर्टरी आपकी दोनों किडनीज को सप्लाई करती है उसी तरह से जो आपकी वेन है वो भी आपकी दोनों किडनीज को इस तरह से सप्लाई करती है, कुछ इस तरह से। अब सप्लाई दोनों तरफ चाहिए तो यहाँ भी ऑब्वियसली ब्रांच प्रेजेंट होंगी आपकी वेन की भी इस तरह से। तो ये हो गया आपकी एब्डोमिनल एओर्टा एंड ये हो गया आपकी रीनल वेन। फिर देखो, जो आपकी दोनों किडनीज होती हैं इन किडनीज से इस तरह से कुछ पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स निकलते हैं, ये इस तरह से। ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये हैं आपके यूरिटर्स, ये हो गए आपके यूरिटर्स। देन इसके बाद जो आपका नेक्स्ट पार्ट आता है वो है आपका ये इस तरह से। दिस इज
यूरिनरी ब्लैडर, और जो लास्ट पार्ट है आपका ये है आपका यूरेथ्रा। तो अब कहानी देखते हैं किडनी में क्या होता है। देखो, आपकी किडनी के पास जितना ब्लड आता है उसमें से मोस्ट ऑफ द ब्लड, यानी कि जो उसका वाटर का पार्ट है या फिर जो उसके सोल्यूट्स का पार्ट है, किडनी उसको वापस भेज देती है। बाकी का जो पार्ट आपकी किडनी में बचता है उसका फिल्ट्रेशन होता है। फिल्ट्रेशन करके जो आपका यहाँ पे फॉर्मेशन होती है जिस चीज की, जिसको हम फिल्ट्रेशन करने के बाद जो प्रोडक्ट बनता है उसको यूरिन बोलते हैं। फिर उस यूरिन को बाय द हेल्प ऑफ यूरिटर्स, इन यूरिटर्स की हेल्प से आपके यूरिनरी ब्लैडर में पहुंचा दिया जाता है। यूरिनरी ब्लैडर में आपका यूरिन कुछ टाइम तक स्टोर रहता है, जब तक एक काफी अच्छी खासी एक वॉल्यूम ना हो जाए, एक अच्छा खासा अमाउंट ना हो जाए। देन यहाँ पे टेम्परेरीली स्टोरेज के बाद आपके यूरिन को एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है बाय द हेल्प ऑफ यूरिथ्रा। तो ये कहानी हो गई आपके ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की। अगर हम देखें तो ये आपके जनरल पार्ट्स आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम के। ये आपकी दो किडनीज है, ये है आपकी किडनी, ये आपकी राइट किडनी है, ये लेफ्ट किडनी। फिर आपके दो यूरिटर्स हैं, एक यूरिनरी ब्लैडर और एक यूरेथ्रा। तो ये आपका ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम या फिर ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम हम जिसको बोल सकते हैं, दिस इज ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम। तो हर एक पार्ट को हम अच्छे से स्टडी करेंगे। अब देखते हैं आपका जो किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर है, यानी कि एनाटॉमी ऑफ इंटरनल किडनी, ऑफ इंटरनल किडनी। आपकी किडनी की एनाटॉमी करते हैं, उसमें देखते हैं अंदर क्या प्रेजेंट है, उसकी कवरिंग्स क्या क्या प्रेजेंट है। तो शुरू करते हैं। तो मान लीजिए ये इस तरह से आपकी है किडनी। स्ट्रक्चर को अच्छा बनाएंगे, बिल्कुल ड्रॉ करने में कोई कमी नहीं छोड़ने वाले हम लोग। तो देखो ये है आपकी किडनी। जो आपकी किडनी का ये आउटर पार्ट, जो आपका आउटर कवरिंग प्रेजेंट है, इसको हम बोलते हैं रीनल कैप्सूल। दिस इज रीनल कैप्सूल। ये जितना भी आपका कवरिंग वाला ये पार्ट है, आपकी पूरी की पूरी किडनी को जो कवरिंग कवर करती है उसको हम बोलते हैं रीनल कैप्सूल। ये इस तरह से हमने इसको कट करके इसका एक सेक्शन ले रखा है। तो फिर रीनल कैप्सूल आपकी आउटर कवरिंग है। फिर उसके बाद जो आपका ये इस तरह से ये इतना रीजन है, ये इस तरह से जो आपकी किडनी का इनर जो पार्ट है, कुछ इस तरह से। इस रीजन को हम बोलते हैं सारा का सारा आपका ये वाला रीजन, दिस इज योर रीनल कॉर्टेक्स। रीनल कॉर्टेक्स, देखो जो आपकी रीनल कॉर्टेक्स होती है, इट इज स्लाइटली रेड इन कलर, रेड इन कलर। फिर रीनल कॉर्टेक्स के जो अंदर वाला पार्ट है, ये जो और इसके अंदर जो आपका पार्ट है ये वाला, इसको हम बोलते हैं रीनल मेडुला। रीनल मेडुला। और जो आपका रीनल मेडुला होता है, इट इज
रेडिश ब्राउन इन कलर, डार्क रेडिश ब्राउन इन कलर, रेडिश ब्राउन इन कलर। फिर देखो जो आपका रीनल मेडुला वाला पार्ट है, इसमें कुछ इस तरह से आपके पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, कॉनिकल स्ट्रक्चर्स जिनको हम बोलते हैं। ये ऐसे आपकी सारी की सारी किडनी में इस तरह से कॉनिकल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। ये ऐसे तो जो ये आपके कॉनिकल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, इनको हम बोलते हैं मेडुलरी पिरामिड्स। दीज आर मेडुलरी पिरामिड्स। ठीक है। फिर देखो जो आपकी रीनल कॉर्टेक्स है, ये आपकी सारी की सारी, ये बाहर वाला जितना भी ये पोर्शन है, ये आपका सारा रीनल कॉर्टेक्स है। ये ऐसे, ठीक है। ये जितना भी आपको ब्लू पार्ट दिख रहा है, ये आपका सारा रीनल कॉर्टेक्स है। फिर देखो जो आपके मेडुलरी पिरामिड्स है, इनके बीच में स्पेस प्रेजेंट है, सारे मेडुलरी पिरामिड्स के बीच में। तो जो आपकी रीनल कॉर्टेक्स होती है, वो इन मेडुलरी पिरामिड्स के बीच में एक्सटेंड कर जाती है इस तरह से। The renal cortex extend in between the spaces present between your medullary pyramids। जो ये एक्सटेंशन आपकी, इसको बोलते हैं हम, जो आपकी रीनल कॉर्टेक्स आपके मेडुलरी पिरामिड्स के बीच में एक्सटेंड कर जाती है, इसको बोलते हैं हम कॉलम्स ऑफ बर्टिनी। कॉलम्स ऑफ बर्टिनी। ठीक है। फिर देखो जो है आपके मेडुलरी पिरामिड्स है, इनमें इस तरह से आपके प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे ट्यूब्यूल्स, कुछ इस तरह से। ठीक है। और ये ट्यूब्यूल्स किस चीज के हैं, जो आपके एक मेडुलरी पिरामिड्स के स्ट्रक्चर को हम थोड़ा जूम करके देखते हैं। मान लीजिए ये आपका एक मेडुलरी पिरामिड है, और उसमें जो ये ट्यूब्यूल्स होते हैं, ये होते हैं आपके देखो जो आपके मेडुलरी पिरामिड्स होते हैं, उनमें इस तरह के बहुत सारे माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम बोलते हैं नेफ्रॉन। ये क्या है आपकी, ये है आपके नेफ्रॉन। नेफ्रॉन आपके किडनी के फंक्शनल यूनिट है, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। तो जो आपका यूरिन फॉर्मेशन का काम है, वो आपके नेफ्रॉन में ही होता है। तो आपके जो नेफ्रॉन का जो लास्ट वाला जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं ट्यूब्यूल। ये है इसका एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ट्यूब्यूल, तो इसको हम बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। दिस इज कलेक्टिंग डक्ट। तो जो मेडुलरी पिरामिड्स में इस तरह से लाइन लाइक जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, वो आपके कलेक्टिंग डक्ट शो करने की कोशिश की गई है इनमें, इस तरह से। ये
ये आपके सारे कलेक्टिंग डक्ट्स हैं आपके नेफ्रॉन के। फिर क्या होता है, आपके नेफ्रॉन में यूरिन फॉर्मेशन का काम होगा, फिर वो आपका कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू, जो ये आपका एपेक्स वाला पार्ट है आपका, दिस इज योर एपेक्स, ये आपके मेडुलरी पिरामिड की एपेक्स है और ये आपके मेडुलरी पिरामिड का बेस है। तो एपेक्स वाले पार्ट को हम बोलते हैं रीनल पेपिले। रीनल पेपिले, इस रीनल पेपिले से ये बाहर आ जाएंगे एंड बाहर आके कहां पे मिलेंगे, ये इस तरह से आपके स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये इस तरह से, तो रीनल पेपिले के जस्ट नेक्स्ट जो आपका पार्ट प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं माइनर कैलिक्स। ये है आपका माइनर कैलिक्स। आपका जो यूरिन आपके नेफ्रॉन में फॉर्म हुआ वो कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू आपके माइनर कैलिक्स में आ जाएगा। तो जो ये वाला पार्ट है ये आपका माइनर कैलिक्स है, ये माइनर कैलिक्स है, ये माइनर कैलिक्स है, ये भी माइनर कैलिक्स है एंड ये भी माइनर कैलिक्स है। तो इस तरह से नियर अबाउट 10 से 15 माइनर कैलिक्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। फिर जो ये माइनर कैलिक्स होते हैं ये यूनाइट करके फॉर्म करते हैं आपका नेक्स्ट थिंग, ये वाला जो आपका यहाँ पे पार्ट है, दिस इज योर मेजर कैलिक्स। इसके बाद जो आपका यूरिन होगा वो चला जाएगा आपका मेजर कैलिक्स में, मेजर कैलिक्स। फिर मेजर कैलिक्स के बाद जो और ज्यादा ब्रॉड पार्ट है, ये वाला जो यहाँ पे ये पार्ट है, इसको हम बोलते हैं रीनल पेल्विस। ये है आपका रीनल पेल्विस। फिर रीनल पेल्विस के थ्रू जो आपका यूरिन होगा वो आपका चला जाएगा आपके यूरेटर में। ये मान लीजिए ये है आपका यूरेटर। तो ये कहाँ चला गया आपका, रीनल पेल्विस से आपका चला गया यूरेटर में। तो अगर हम देखें जो आपका किडनी में यूरिन की जो पाथ होती है वो आपकी यही होती है, दिस इज द पाथ ऑफ यूरिन, पाथ ऑफ यूरिन इन किडनी। आपकी जो किडनी है उसमें यूरिन की पाथ आपकी ये है, ठीक है। देन उसके बाद जो आपकी किडनी होती है उसमें आपकी ब्लड वेसल्स की सप्लाई होती है। सपोज करो ये आपकी आर्टरी है एंड यहीं पे कोई आपकी एक वेन भी प्रेजेंट। तो ये इस तरह से हो गया आपका किडनी का स्ट्रक्चर। जो आपका यूरिन नेफ्रॉन फॉर्म करेगा वो नेफ्रॉन के कलेक्टिंग डक्ट से आपके रीनल पेपिले के थ्रू जो आपका मेडुलरी पिरामिड का बेस वाला पार्ट है, एपेक्स वाला पार्ट है, उसको हम बोलते हैं रीनल पेपिले। रीनल पेपिले से वो चला जाएगा माइनर कैलिक्स में, माइनर कैलिक्स से मेजर कैलिक्स में, देन मेजर कैलिक्स से रीनल पेल्विस में एंड देन रीनल पेल्विस से वो आपका एंटर कर जाएगा आपके यूरेटर में। और देखो जो आपकी किडनी का जो ये वाला पार्ट है, दिस पार्ट, यानी कि जहां से आपकी जो ब्लड वेसल्स है और जो आपका यूरेटर है वो आपकी किडनी में एंटर करता है, इस पार्ट को हम बोलते हैं हाइलम, दिस इज योर हाइलम। तो ये हो गया आपका किडनी का स्ट्रक्चर, ये हो गया आपका यूरिन का पाथ, दिस इज पाथ ऑफ योर यूरिन इन किडनी, मेजर कैलिक्स, रीनल पेल्विस, यूरेटर, यूरेटर से फिर जाएगा आपके ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिनरी ब्लैडर से जाएगा आपके यूरिथ्रा में, ठीक है। फिर देखो जो आपकी किडनी है, अगर इसके डायमेंशंस की बात की जाए
डायमेंशंस। तो जो आपकी किडनी होती है इट इज नियर अबाउट 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, 5 to 7 सेंटीमीटर वाइड एंड 2 to 3 सेंटीमीटर थिक। यह आपकी किडनी की डायमेंशंस। देन अगर बात की जाए आपकी किडनी के वेट की, तो इट इज नियर अबाउट 150 to 170 ग्राम, 150 to 170 ग्राम। एंड अगर बात की जाए आपके किडनी के ओरिजिन की, वो हमारा लास्ट लेक्चर से ही आपका ऑलरेडी कंफर्म हो चुका है। जो आपकी किडनी है इट इज मेसोडर्मल इन ओरिजिन, मेसोडर्मल, ठीक है। तो जो आपकी किडनी है उसका जो आउटर कवरिंग है वो है आपका रीनल कैप्सूल। फिर जो आपकी किडनी का इंटरनल जो पार्ट वो दो रीजन्स में डिवाइडेड है। द आउटर रीजन इज रीनल कॉर्टेक्स, ये है आपका आउटर रीजन। जो आपका किडनी का इनर पार्ट है वो दो रीजन्स में डिवाइडेड है, आउटर इज रीनल कॉर्टेक्स और जो इनर है वो है आपका रीनल मेडुला। जो आपका रीनल मेडुला का स्पेस है उसमें प्रेजेंट होते हैं कोनिकल स्ट्रक्चर्स जिनको हम बोलते हैं मेडुलरी पिरामिड्स। मेडुलरी पिरामिड्स के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होता है उसमें आपकी रीनल कॉर्टेक्स एक्सटेंड कर जाती है। जो एक्सटेंडेड रीनल कॉर्टेक्स है उसको हम बोलते हैं कोलम्स ऑफ बर्टनी। तो ये हो गया आपका किडनी की कहानी। ये आपका यूरेटर है, ये आपकी आयोर्टा की जो आपकी आर्टरी है उसकी एक एंट्री है एंड ये है आपकी वेन। तो इसी के साथ हमारा जो आज का किडनी का जो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम या यूरिनरी सिस्टम का पार्ट था वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टाइम हम जब भी मिलेंगे वी विल स्टार्ट विद द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन एंड द यूरिन फॉर्मेशन। सो गाइज आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द थिंग्स एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग मी केयरफुली। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वन।